नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट रानी स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज हम अपने इस रिपोर्ट पे बात करने जा रहे हैं कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें बताई, आज हम अपने इस रिपोर्ट में इस लीला को चलिए आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि इस लीला में आगे क्या हुआ। चाड़ूर कहता है कि हमारे गुप्तचरों की सूचना के अनुसार गांव वालों ने ये सारा दृश्य दिन के प्रकाश में देखा है। उनकी सूचना अनुसार अब तो खुले में इसकी चर्चा भी करते हैं। और रही बात असंभव की, तो तनिक सोचिए महाराज, आज तक उस बालक ने जो कुछ भी किया है वह सारे कार्य असंभव ही थे, जिन्हें कोई साधारण मानव नहीं कर सकता था। सोचिए ऐसा कौन सा असंभव कार्य है जो उसने नहीं किया। इसलिए महाराज, अब हमें यह मानकर ही आगे चलना है कि हमारा सामना किसी साधारण मानव से नहीं, वरन किसी शक्तिशाली देवता से है। यह सुनकर भयभीत कंस कहता है, नहीं, किसी देवता से नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु से है। तब चाड़ूर कहता है, हो सकता है यह स्वयं विष्णु ही है। इस पर कंस कहता है, हो सकता नहीं है, ये स्वयं विष्णु ही है। चाड़ूर कहता है, जो भी है, अब हमें ये सोचना होगा कि अब हमें क्या करना होगा। यह सुनकर कंस कहता है कि अब हमें उससे सीधी टक्कर लेनी होगी, अर्थात अब हमें गोकुल पर चढ़ाई करनी होगी। हम स्वयं सेना लेकर जाएंगे और सारे गोकुल को तहस नहस कर देंगे, सारे इलाके को घेर कर आग लगा देंगे। तब चाड़ूर समझाता है कि हम गोकुल पर चढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि गोकुल में अब उस बालक को भगवान समझने लगे हैं और वे एकजुट होकर हमारी सेना को घेर लेंगे। जनता के सामने सेना बेबस हो जाएगी। जिसे लोग भगवान मानने लगते हैं, उस पर खुले में आक्रमण किया जाए तो जनता इसे कभी सहन नहीं कर सकती। तब कंस कहता है, फिर क्या किया जाए। यह सुनकर चाड़ूर कहता है कि वही सोच रहा हूँ कि जनता में कैसे फूट डाली जाए। कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग ढूंढने होंगे जो कृष्ण को एक छलिया और कपटी सिद्ध कर सके। तब कंस कहता है कि नहीं चाड़ूर, ये गोकुल में नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे बुद्धिमान लोग केवल नगरों में ही मिलते हैं। गांव के लोग सच्चे और दृढ़ होते हैं, उनका विश्वास नहीं डिगाया जा सकता। यह सुनकर चाड़ूर कहता है, सही कहा आपने। हमारे गुप्तचर कहते हैं कि अब तो यशोदा और नंद बाबा की पूजा भी होने लगी है। तब कंस कहता है कि अभी यह निर्णय नहीं हुआ है कि वह यशोदा का पुत्र है या देवकी का। भविष्यवाणी अनुसार तो देवकी के 8वें पुत्र से ही हमें सावधान रहना है। तब चाड़ूर कहता है कि इसका भी अब निर्णय हो जाना चाहिए। तब कंस कहता है, कैसे। इस पर चाड़ूर कहता है कि यदि देवकी और वसुदेव की मृत्यु हो जाए, क्योंकि माता पिता की अंत्येष्टि और श्राद्ध कराने के लिए उसे किसी न किसी बहाने मथुरा अवश्य लाया जाएगा। यह सुनकर कंस कहता है कि हाँ, अवश्य लाया जाएगा। तब चाड़ूर कहता है कि इससे एक तो यह सिद्ध हो जाएगा कि वह देवकी का पुत्र है कि नहीं, और दूसरा यह कि मथुरा में आए कृष्ण का संहार करना आसान हो जाएगा। आपका हाथी उसे राह चलते कुचल सकता है महाराज। यह सुनकर कंस कहता है कि सुंदर, अति सुंदर, परंतु देवकी और वसुदेव की मृत्यु कब होगी। तब चाड़ूर कहता है, आज ही रात को। कंस कहता है, आज रात को। तब चाड़ूर दोनों को मारने की योजना बताता है। यह सुनकर कंस प्रसन्न हो जाता है। चाड़ूर की योजना के तहत सभी पहरेदारों को मदिरा के नशे में चूर कर दिया जाता है। फिर चाड़ूर और कंस दोनों कारागार में जाते हैं। चाड़ूर कहता है, जाइए महाराज भीतर। कारागार में देवकी और वसुदेव दोनों गहरी नींद में सोए रहते हैं। कंस धीरे धीरे दबे पांव आगे बढ़ता है और उनके पास पहुंचकर धीरे से तलवार निकालकर उन्हें मारने ही लगता है। तभी वहां शेषनाग प्रकट होकर फुंकार कर उसे वहां से भगा देते हैं। कंस चाड़ूर चीखता और गिरता पड़ता हुआ वहां से बाहर निकल जाता है। तो चाड़ूर उसे उठाकर पूछता है, क्या हुआ महाराज। कंस कहता है, चाड़ूर, सर्प। चाड़ूर कहता है, सर्प कहाँ है महाराज। कंस कहता है, चलो भागो। दोनों वहां से भाग जाते हैं। इधर बलदाऊ नींद में ही जोर जोर फुंकारते रहते हैं। यह देखकर रोहिणी की नींद खुल जाती है। वह यह देखकर घबरा जाती है कि बलराम नींद में जोर जोर से नाग की तरह फुंकार रहे हैं। वह घबराकर बलराम का मुंह पकड़कर जगाने का प्रयास करती है और कहती है, ये कैसे आवाज निकाल रहा है पुत्र तू। लेकिन बलराम फुफकारते ही रहते हैं। तब वह यशोदा को आवाज लगाती है। यशोदा आवाज लगाती है। यशोदा मैया और नंद बाबा आकर देखते हैं। रोहिणी कहती है कि ना जाने कैसी कैसी आवाजें निकाल रहा है।
उठाती हूँ तो उठता नहीं। फिर वह दोनों भी उसे जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह फुफकारता ही रहता है। रोहिणी कहती है कि नंदराज जी कि मुझे तो भय लग रहा है, मेरे बलराम पर किसी नाग के भूत की छाया पड़ गई है। तभी श्री कृष्ण वहां आकर कहते हैं, इन पर किसी नाग का भूत क्या चढ़ेगा बड़ी मैया। तब श्री कृष्ण पुकारते हैं, दाऊ दाऊ भैया तो स्वयं ही सब नागों की कला मरोड़ सकते हैं, मैं जानता हूँ इन्हें क्या हुआ है। यह सुनकर रोहिणी कहती है, यदि तुम जानते हो तो बोलो न लल्ला कि क्या हुआ है तुम्हारे दाऊ को। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सपना देख रहे हैं कालिया नाग का, सो कालिया नाग की आवाजें निकाल रहे हैं। फिर दाऊ भैया का हाथ पकड़कर कहते हैं, उठो दाऊ भैया उठो, वह दुष्ट अब चला गया है, क्रोध छोड़ो भी, वह दुष्ट अब कुछ नहीं कर सकता, अब आप भी सुरक्षित है और मैया बाबा भी सुरक्षित है। यह सुनकर नंद बाबा कहते हैं, मैया बाबा को क्या हुआ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आप नहीं जानते बाबा, कालिया नाग की घटना के बाद से ही दाऊ भैया को बड़ा डर रहता है कि कहीं आप लोग अपने प्राण न दे बैठे, तब से इन्हें आपकी चिंता रहती है। फिर श्री कृष्ण उनकी आंखें खोलकर कहते हैं, आंखें खोलो दाऊ भैया, सब लोग कितने चिंतित हैं। दाऊ भैया जाग कर उठते ही कहते हैं, कहाँ है वह दुष्ट। श्री कृष्ण कहते हैं, वह भाग गया है, आपके डर से भाग गया है। यह सुनकर दाऊ भैया श्री कृष्ण का चेहरा देखने लगते हैं और कहते हैं, कन्नू तू नहीं जानता वो क्या करने वाला था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जानता हूँ दाऊ भैया, मैं सब जानता हूँ। मैंने बड़ी मैया से यही कहा है कि कालिया नाग की घटना के बाद से आपको मैया बाबा की बड़ी चिंता रहती है, तब से आपको कालिया नाग के सपने आते रहते हैं और आप अपने आप को कालिया नाग से भी एक बड़ा नाग समझकर उसी की भांति फुफकारने लग जाते हैं। देखिए सब लोग कितने भयभीत हो गए। यह सुनकर बलराम सब समझ जाते हैं और कहते हैं, मुझे क्षमा कर दो बाबा, आप सब लोग मेरे सपने से भयभीत हो गए थे। लेकिन माता रोहिणी नहीं मानती हैं और कहती हैं कि बालक को इतने भयानक सपने आने लगे, ये ठीक बात नहीं नंदराय जी, हमें इसका शीघ्र ही कोई उपाय करना चाहिए। यशोदा भी कहती है कि हाँ दीदी ठीक कहती है, मैं तो कब से कह रही हूँ कि हमारे बालकों को लोगों की नजर लग गई है। नंद बाबा कहते हैं कि इन्हें कौन सी नजर लगेगी, कन्नू को तो सारे गांव के लोग भगवान मानने लगे हैं। तब यशोदा मैया रोते हुए कहती हैं, इन्हीं सब बातों से तो नजर लगती है, पहले तो सब चोर कहती थी, मटकी फोड़ कहती थी, तब मुझे क्रोध तो आता था, लेकिन तब वह साधारण मानव तो था, लेकिन अब कोई उसे भगवान कहता है तो कोई अवतारी कहता है, इससे मुझे डर लगने लगा है। ऐसा लगता है कि कोई मुझसे मेरे लाल को छीनना चाहता है। यदि वे इसे भगवान बनाकर आकाश के मंदिर में बिठा देंगे तो मैं क्या करूंगी। आप उन सबसे कहिए इसे साधारण मानव ही बना रहने दे, यदि आकाश में चला गया तो मैं उस तक कैसे पहुंचूंगी। तब श्री कृष्ण कहते हैं, तू चिंता मत कर मैया, मैं आकाश में नहीं जाऊंगा, मैं इस धरती पर दाऊ भैया के साथ तेरे आंचल की छाया में खेलता रहूंगा। यह सुनकर मैया यशोदा लल्ला को गले लगा लेती हैं। फिर दाऊ भैया कहते हैं कि आकाश में हमें माँ का आंचल कहाँ मिलेगा, है ना कन्नू। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ दाऊ भैया, वहाँ से किसी को भेजना पड़ेगा कि गांव वालों की बुद्धि ठीक कर दे। तब श्री कृष्ण हाथ जोड़कर आकाश में देखकर कहते हैं, हे देवी माता। यह सुनकर योग माया प्रकट हो जाती है, जो सिर्फ उन्हें ही दिखाई देती है। वे कहते हैं, सबकी मति ठीक कर दें। तब माता कहती है, जो आज्ञा प्रभु। तब दाऊ कहते हैं, नहीं भ्रमित कर दे। तब माता कहती हैं, जो आज्ञा प्रभु। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, छोटी मैया और बड़ी मैया दोनों को भ्रमित कर दें, जिससे इनके सारे भय दूर हो जाए। तब माता यशोदा कहती हैं कि ऐसे भय दूर नहीं होंगे, प्रातः ही गुरुदेव के पास जाकर इसका कोई उपाय पूछेंगे। तब नंद बाबा कहते हैं कि पर गुरुदेव तो लंबी तीर्थ यात्रा पर गए हैं। इस पर मैया यशोदा कहती है कि आश्रम में और भी तो महात्मा होंगे, कोई तो उपाय बताएंगे। तब वे सभी आश्रम में जाते हैं, वहाँ एक ऋषि उन्हें तुलादान की सलाह देते हैं। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। जय श्री कृष्ण।